नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री और डीएसएसपी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो भी टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपकी टेस्ट सीरीज है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी 1499 रुपया, ठीक है। और अगर आप बीपीएससी यह जो 1499 रुपया जो कोर्स लिया जा रहा है ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, मतलब 1 ईयर तक टीआरई 3, टीआरई 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी जो भी परीक्षाएं होंगी प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक की 1 साल तक उसकी सबकी तैयारी आपकी कराई जाएगी केवल 1499 रुपये में, ठीक है। अगर आप टीआरई 3.0 के लिए टीजीटी और पीजीटी का नोट्स चाहते हैं तो उसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। टेस्ट संख्या 16 महात्मा गांधी एवं उनके राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का नाम है। टेस्ट सीरीज संख्या 16 है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सही है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह भी बातें सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। देखिए यह भी आपकी सही है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 विकल्प डी, तीनों बातें सही हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। उपरोक्त तीनों कथन सही है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां लगभग 2 दशक तक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। तो ये तो बातें सही है। यह जो तीनों नेता हैं लाल बाल पाल, यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से ही यह उभरे हुए थे, ठीक है। हालांकि इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी। बिपिन चंद्र पाल जो थे बंगाल के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे और लाला लाजपत राय पंजाब से थे, ठीक है। लेकिन बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें इन लोगों की महती भूमिका थी, ठीक है। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, भी सही है। ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों नेता जो है उदारवादी दल के नहीं थे, उग्रवादी दल के थे, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 विकल्प 1 जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने नई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित हैं। ये तीनों ही लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, न कि उदारवादियों का। तो यह लड़ाकू विरोध का समर्थन करते थे, मतलब यह लोग क्या थे? उग्रवादी दल के थे। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए मित्रों, अगर आप बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
देखिए इसको क्रम से लगाना है। महात्मा गांधी का ये चारों आंदोलन है जिसको क्रम से आपको लगाना है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उन्होंने सबसे बड़ा चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने इस पर ध्यान दिया। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का समर्थन किया था, यह आंदोलन था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह तीसरे नंबर पे था और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चौथे नंबर पर था। तो ये आपका क्रम रहेगा आपका। ठीक है, 4, 2, 1 और 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3। 4, 1, 2, 3 है नहीं, 4 नहीं है, हाँ 2। ये देखिए 2, ये पहले नंबर पर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो क्या होगा 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये होगा बी। इसी हिसाब से क्रम से आप लोग लगा सकते हैं। गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों में सही का कालानुक्रम इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का समर्थन कब किया था? फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? मार्च 1918 में। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान कब किया था? 1919 में। तो यह आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों कूद गए थे? लगान माफी के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ये चंपारण सत्याग्रह वाला जो मामला था लगान माफी वाला मामला नहीं था, यह तीन कठिया प्रथा के विरोध में था, तो यह तो सही नहीं है। अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था? श्रम विवाद था, तो बिल्कुल यह श्रम विवाद वाला मामला था, यह सही है आपका। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी सुरक्षा के लिए, खेड़ा सत्याग्रह जो था लगान से संबंधित था, तो यह भी आपका सही नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1 भी सही सुमेलित नहीं है और 3 भी सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी के लिए संघर्ष किया। क्योंकि इसमें क्या होता था, चंपारण सत्याग्रह में किसान जो थे वह धान गेहूं आदि की खेती करना चाहते थे, गन्ने की खेती करना चाहते थे, और अंग्रेज उनसे क्या कौन सी खेती करवाना चाहते थे? नील की खेती करवाना चाहते थे। ठीक है, तो अपनी मनपसंद फसल उपजाने की आजादी के लिए संघर्ष किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1916 में वार्षिक कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के रूप में बताया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम को बेहतर स्थितियों की मांग की थी। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। इन्होंने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की थी, तो खेड़ा में लगान माफी वाला मामला था। प्रश्न 5 देखिएगा, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह एक्ट आया था, बिल्कुल सही है। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्र हुई थी और उसमें जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, तो गोलीकांड भी हुआ था। तो कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा कथन सही है? तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर से प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 महानेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा एकत्रित हुई थी। वहां अंग्रेज ब्रिगेडियर ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे, और इस दुखद घटना को जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। यह महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये आपका चैप्टर है। अब पूरे चैप्टर को मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्याख्यात्मक तरीके से मैं कंप्लीट कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन में यही कहा गया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, सभी ऐच्छिक संबंधों का जो भी संबंध हो उसका परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा, यह भी सही है। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था।
नहीं भैया, असहयोग आंदोलन के विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत नहीं किया। पहली बात तो मुस्लिम लीग ने शुरुआत नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का, और दूसरी बात खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के विरोध में नहीं था, सहयोग में था। ठीक है, तो यह आपका गलत है। कौन सा कथन सही है? तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 और 2 मतलब विकल्प ए। रॉलेटेड की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों जैसे स्कूल, कॉलेज या न्यायालय जाना, कर अदा करना आदि का परित्याग करने को कहा गया। देखिए मित्रों, यह जो भी सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल 799 रुपए की सीरीज है ये। ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, मैसेज कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा यदि असहयोग की ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए इन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अतः कथन 3 जो है गलत है। प्रश्न 7 देखिएगा, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। बिल्कुल ये सही है। यह आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। तो बिल्कुल यह भी सही है। ठीक है, यह आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। तो यह भी आपका सही है। तो कांग्रेस, और भी देखिएगा, कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। तो बिल्कुल नहीं, खिलाफत आंदोलन का विरोध कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया। तो कौन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही विकल्प डी आपका सही नहीं है, जिसमें कह रहा है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। अतः कथन ए सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी संस्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। अतः कथन डी सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब मतलब अरब, सीरिया और इराक, फिलिस्तीन को इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए योग्य बना सके। अतः कथन सी भी सही है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने भी इस असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। अगला प्रश्न देखिएगा, विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मतलब गांधी जी के बारे में कौन से लोग क्या क्या कहे थे इसके बारे में है। जैसे एक है चंद्रन देवनेशन। चंद्रन देवनेशन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। दरअसल यह कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चले और वहां पर उन्होंने आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग आंदोलन की दृष्टि से असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक, देखिए ये आप काट दीजिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ये बातें किसने कही है? ये बातें लुई फिशर ने कही है। लुई फिशर ने कही है, यहाँ पर उनका नाम है लेकिन थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है। ठीक है, तो ये बातें लुई फिशर ने कही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? दोनों बातें सही है। यह लुई फिशर का कहना, लुई फिशर ये कह रहे हैं कि असहयोग जो है भारत और गांधी जी के जीवन की एक युग का ही नाम हो गया है, और असहयोग जो है शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक है लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक है। तो लुई फिशर ने यह बातें कही है। तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। अब यह आता है परीक्षा में, तो इसे ध्यान रखिएगा। इन लोगों के कहे गए कथन को ध्यान में रखिएगा। उपरोक्त तो दोनों युग में सही सुमेलित है। इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी किया है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। इसके लिए परिवार, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो यह देखिए ये बात है गलत है कि मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा का नहीं था भैया। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह उदारवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी नहीं थे वो। तो यह कथन आपका गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक परामर्शदाता थे, यह तो सही है बिल्कुल। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें, यह भी सही है। 2 भी सही है और 3 भी सही है, लेकिन पहला आपका गलत है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को उग्रवादी विचारधारा वाला बोला जा रहा है। तो उग्रवादी नहीं, ये उदारवादी दल में ही आते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3, 2 एंड 3 मतलब विकल्प सी। मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। मतलब गांधी जी गुजराती थे और वकील थे और भी लंदन से। वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजराती थे और वह भी लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, मतलब लंदन से पढ़ाई किए थे, वकालत किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और कोई हमारे पास कॉल किया हुआ था, तो महोदया बोल रही थी कि आपका टेस्ट सीरीज बहुत है, 5 मिनट का, 7 मिनट का, या 5, यहाँ पर 40 मिनट तक, 32 मिनट तक टेस्ट सीरीज चल रही है। हाँ यार, कुछ भी लोग बोला करते हैं। नंबर मिला है इसलिए नहीं कि पंचायत करने लगी कॉल उठाकर, कॉल करके, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, यह तो सही है, चोरी चोरा वाला कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया, तो यह तो है, यह भी आपका सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। देखिए डी, देखिए जेडी बिरला का नाम क्या है? घनश्याम दास बिरला। तो जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। तो कौन सा कथन सही नहीं है? असहयोग आंदोलन किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया, ये होना चाहिए। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से ये आपका गलत हो रहा है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। देखिए जो पत्रकार थे, वकील थे, ठीक है, चिकित्सक थे, इन लोगों ने केवल बहिष्कार किया था, ठीक है। मेरे हिसाब से किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, मतलब कि पूरी जो निम्न वर्ग के लोग थे वह लोग इसमें शायद नहीं किए थे। आइए इसका व्याख्या ही देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ डी बता रहा है, लेकिन जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसकी व्याख्या में आप समझ लेंगे। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। देखिए यही होगा, देखिए यही बात है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया, या सी ही थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों और श्रमिकों ने भाग लिया होता असहयोग आंदोलन में तो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पर चलते, यहाँ पर चोरी चोरा वाला कांड नहीं हुआ होता। तो देखिए फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी, जिससे कि कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस GCM ब्रूमफील्ड। अब देखिए महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं चोरी चोरा कांड के कारण, तो उसकी जांच होती है, चोरी चोरा कांड की जांच होती है और महात्मा गांधी पर जांच गिरती है और जस्टिस रहते हैं CM ब्रूमफील्ड, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में कार्रवाई होती है और इन्होंने सजा सुनाते हुए एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कानून की अवहेलना करने के कारण गांधी जी को सजा सुनना जरूरी था। मतलब
कानून की अवहेलना के करने के कारण गांधी जी को सजा सुनाना जरूरी था, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और सजा से मुक्ति संभव हो, मतलब अगर घटना घट रही है, घटना घट रहा है और कुछ कमी आता है लोगों के व्यवहार में, तो गांधी जी की सजा को हम कम करेंगे और मुक्ति भी करेंगे, तो इससे मुझे अधिक प्रसन्न होगी। अगर घटनाएं घटेंगी तो महात्मा गांधी को मुक्त किया जाएगा और इससे क्या होगी, मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसी बात है ब्रूमफील्ड ने कही थी। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। अशोक आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था। अतः कथन सी जो है गलत है। ठीक है, इसमें चारों कथन सही हैं यार, चारों कथन सही हैं। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। घनश्याम दास बिरला जैसे कुछ दमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। देखिए, घनश्याम दास बिरला की अगर बात माना तो यह एक उद्योगपति थे और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, तो इन्होंने खुला समर्थन किया था राष्ट्रीय आंदोलन का। लेकिन बहुत सारे उद्योगपति मौन रहे, केवल कुछ उद्योगपति थे, जमशेदजी टाटा थे, घनश्याम दास बिरला थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में मदद की थी। अब सूत कताई के कार्य करने के बाद गांधी जी ने पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में मदद की थी। मतलब क्या होता था वर्ण व्यवस्था के अनुसार कि कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, सूत कताई वाला काम गांधीवादी तरीके से सभी लोग करने लगे। तो उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था में जो प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार थी उसमें तोड़ने में मदद किया था गांधी जी ने। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से क्या थे, वकील थे। यह भी बातें सही है, दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में मदद की थी। जात से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से क्या थे, वकील थे। लेकिन उनकी सारी जीवन शैली और हाथों में काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे, तब बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, न कि वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, यह कथन आपका गलत है। तीसरा देखिएगा, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो बिल्कुल महात्मा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सही है, 1 और 3, मतलब विकल्प डी। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, यह 2 बातें जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को। विकल्प ए जो है आपका सही है। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो यह आपका दूसरा तो जो है गलत है। तीसरा देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। यह आपका सही है। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सही है, 1 और 3? 1 और 3 मतलब विकल्प से। नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप तथा अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 में हुआ था, तो गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी? मतलब कांग्रेस ने कौन सी शर्त अंग्रेजों के सामने रखा था कि अगर अंग्रेज सहायता करेंगे, अंग्रेजों की सहायता करते हैं तो कौन सी बातें मनवाई जाएगी? तो भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना ये नहीं था, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यही शर्त कांग्रेस ने रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से हम लड़ेंगे, किसके खिलाफ? धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, ठीक है, लेकिन भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या किया? स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। प्रश्न 16 देखिएगा, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। तो देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ जब वार्ता हुई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यही प्रस्ताव रखा था, विकल्प सी, कि वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें, ठीक है, यही विकल्प सी वाला प्रस्ताव रखा था। व्याख्या देखिएगा, 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए विचार करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना की गई। प्रति सरकार मतलब समानांतर सरकार, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना की गई, मतलब समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ये सही है। दूसरा देखिएगा, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। ये गलत है भैया, क्योंकि लेबर पार्टी जो थी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, विरोध में नहीं थी। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है, ये आपका सही है। देखिए, अब से देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा एवं मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया, नहीं, बिल्कुल ये विरोध नहीं किया था। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है, तो यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है। वार्ता सफल नहीं हुई तथा लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो 16 अगस्त 1946 को यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। प्रश्न 18 देखिएगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसका निजी पत्रों का संकलन है? तो ये निजी पत्र हैं जवाहरलाल नेहरू के, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। J.M. सेनगुप्ता, J.M. सेनगुप्ता, इन्होंने ही किया था। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन इन्होंने किया था, J.M. सेनगुप्ता। विकल्प डी जो है आपका सही है। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन J.M. सेनगुप्ता ने किया था।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दिया हूँ 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपया का कंप्लीट कोर्स है टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, और यह केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, सबके लिए है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अगर आप चाहते हैं, नोट्स ऑफ टेस्ट सीरीज चाहते हैं पीजीटी के लिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, और फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। कितना? केवल 799 रुपया। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।